जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इस पर एक वीडियो हो गया और इस पर काफ़ी चर्चाएं हो गई है बहुत शानदार तरीके से। उसमें दो बातें छूट गई थी मित्रों कल के वीडियो में, तो उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न बनता कैसे है ये बात समझ लीजिए, और हम प्रश्न में ये पहचानेंगे कैसे कि इसका लघुत्तम निकालना है कि महत्तम निकालना है, HCF निकालना है कि LCM निकालना है। चलिए, और उसके पहले मित्रों आपको अगर जो वीडियो पसंद आता हो, वीडियो में कुछ भी आपको समझ में आता हो, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये सब सारा सामान आपके सामने परोसने में बहुत कठिन या आप समझ लीजिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग दूसरे के पास चैनल को लिंक को भेजते रहिए, वीडियो को भेजते रहिए, बताते रहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जो भी है आप करते रहिए। उससे अपना मनोबल बढ़ता है और आपको अच्छी से अच्छी ट्रिक से अच्छे माध्यम से और अच्छे से अच्छे समझाने का मन करता है, प्रयास करता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग करते रहिएगा। देखिए, प्रश्न में आपको मिलेगा मित्रों, प्रश्न इस पर बनता है कैसे आप पहचानेंगे। जब मान लीजिए मिले प्रश्न में मिले जब छोटी संख्या की बात करें, जब छोटी छोटी संख्या की बात करें, जब उसमें दिया हो जब छोटी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, या आपसे कहीं पूछ लेता है विशेष अंकों में कभी कभी ये भी पूछ लेता है विशेष अंक में बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लेता है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे। तीसरी बात में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो कहीं घंटियों वाले प्रश्न बनते हैं, घंटियों वाले प्रश्न बनते हैं। घंटियाँ जैसे मान लीजिए 4 घंटियाँ हैं, 3 घंटियाँ हैं, क्रमशः एक साथ बजना शुरू हुई 12 बजे, तो फिर लास्ट में जाकर कितने बजे एक साथ फिर बजेंगी। तो इस तरह के प्रश्न पूछता हो, या धावकों के गोल गोल यानी वृत्ताकार गोल गोल घूमने पर प्रश्न हो, धावकों के गोल गोल घूमने पर प्रश्न हो, या रोड लाइटों पर प्रश्न हो। रोड लाइट मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी रोड पर 4 लाइटें हैं, तो प्रत्येक लाइट एक 3 सेकंड बाद जलती है, एक 4 सेकंड बाद जलती है, एक 5 सेकंड बाद जलती है, तो वो क्रमशः एक साथ कब जलेंगी। इस तरह के प्रश्न बनते हों। रोड लाइटों पर प्रश्न हो। तो मित्रों एक बात समझ लीजिए, अगर जो ये सारी चीज़ें मिलती हैं कहीं पर भी आपको, तो इनका करना क्या है, इनका LCM निकालना है। इनका क्या निकालना है? LCM। अगर जो बात करता है छोटी संख्या पूछे प्रश्न में, तो LCM। विशेष अंकों पर कहीं बड़ी से बड़ी पूछ लेता है, तब भी वो विशेष स्थिति में आता है, तब भी LCM। घंटी वाले प्रश्न पूछे तो तुरंत जान जाइए LCM निकालना है। धावकों के गोल गोल घूमने पर LCM निकालना है, और रोड लाइटों पर प्रश्न बने तो आपको LCM निकालना है। अब आता है HCF की बारी। HCF में अगर जो पूछ ले आपसे, HCF में कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी से बड़ी संख्या, प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो, या फर्श के टाइल की बात हो, फर्श के टाइल मतलब जैसे मान लीजिए आपको माप दे देगा 14 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उस पर इतने सेंटीमीटर, इतना लंबा सेंटीमीटर के टाइल्स कितने बार बिछाए जाएंगे। तो ये सब क्या है, कम से कम वाले हैं। बड़ी से बड़ी संख्या यानी कम से कम। फर्श में बड़ा से बड़ा टाइल होगा तो जगह अधिक लेगा, तो ये कम से कम वाले हैं। तो इन पर क्या बनेगा? एससीएफ। एससीएफ में बहुत कम ही बनता है मित्रों।
HCF बहुत कम ही निकालना पड़ता है, बस 2 चीज़ें को ध्यान में रखिएगा और छोटी छोटी जो चीज़ें मिलेंगी आपको हम ऐसे ही बताते चलेंगे। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र हमने नहीं बताया था तो उसको भी नोट कर लीजिए। मान लीजिए कहीं पर दे देता है LCM दे देगा, HCF दे देगा, पहली संख्या दे देगी, पूछ लेगा दूसरी संख्या बताओ, या दूसरी संख्या दे देगी, पहले पूछ लेगा पहली संख्या बताओ, या पहली संख्या दूसरी संख्या LCM दे दिया, पूछ लेगा HCF बताओ। तो इसके लिए आप लोग एक ये भी लिख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए पहली संख्या पूछता है तो आप ये जान लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF ये होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अब यहीं पर मान लीजिए पहली संख्या पूछ लिया तो आप बना लेंगे ना, पहली संख्या पूछ लिया तो पहली संख्या बराबर क्या होगा LCM गुणे HCF बटे दूसरी संख्या बटे दूसरी संख्या, ये इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। दूसरी संख्या पूछ लिया, दूसरी संख्या पूछ लेगा तो LCM गुणे HCF बटे पहली संख्या। अरे ये कर लेंगे ना, ये कर लेंगे। अगर जो आपसे LCM पूछ लिया तब इधर क्या है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे, अब LCM पूछा HCF को इधर ले आएंगे तो बटे HCF हो जाएगा, उधर गुणा है इधर भाग हो जाएगा। HCF पूछ लिया तो वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे LCM। बात समझ में आ गई ना? तो ये सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए और ये बात है, बस यही इसमें बताना था। अब आज चलिए इस पर हम प्रश्न लेते हैं और शानदार तरीके से आपको समझाते हैं और कैसे आप इसको अब प्रश्न करेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए इन सारी बातों को नोट करते चलिए मित्रों, और आप अगर जो नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को दोबारा देख करके रोक करके जैसा भी आपका सुविधा हो आप इस सारी चीज़ों को नोट करते चलेंगे तो आपकी बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। चलिए एक सवाल हमने कल दशमलव भिन्न पर लिया था, अब एक सवाल ले लेते हैं मित्रों। मान लीजिए किसी संख्या कोई सवाल है, ये 7 के घाते माइनस 27, 7 के घाते माइनस 43, 7 के पावर कर दीजिए 47, 7 के पावर माइनस 63, 7 के पावर माइनस 87, ये है। में LCM और HCF दोनों बताइए। ये कह रहा है LCM और HCF बताइए। संख्या दिया गया है क्या 7 के पावर माइनस 27, 7 के पावर माइनस 43, 7 के पावर माइनस 47, 7 के पावर माइनस 63, 7 के पावर माइनस 87। इसमें LCM और HCF आपको बताना है। तो इसके लिए मित्रों आपको ये पता होना चाहिए कि अब ये घात पर है तो करेंगे क्या। हमने तो घात पर कोई चर्चा नहीं की, कल के वीडियो में भी आज के वीडियो में भी घात पर चर्चा नहीं की। घात पर हमने चर्चा नहीं किया मित्रों, लेकिन अंश और हर पर जरूर चर्चा किया है। तो ये अंश और हर है, कैसे है इसको आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप ये बात तो जानते हैं ना कि a के पावर माइनस n बराबर क्या होता है। a के पावर माइनस n बराबर होता है 1/a के पावर n, 1/a के पावर n। अगर जो a के पावर माइनस में घात है तो वो क्या हो जाएगा 1 बटे के उस घात बटे, यानी ये हर हो जाएगा, उसके पावर जितना होगा वो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब इनको हम उसी में कर लेंगे a के पावर n में, तो ये हो गए 1/7 के घाते 27, ठीक। ये हो गए 1/7 के घाते 43, ये हो गए 1/7 के घाते 47, ये हो गए 1/7 के घाते 63, ये हो गए 1/7 के घाते 87। ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हमें निकालना क्या है एलसीएम निकालना है भैया, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने सूत्र बताया था, क्या बताया था, भिन्नों का एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम के लिए हमने कहा था अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। यही ना बताया था सूत्र में, आप देखिएगा यही बताया था
तो अंशों का एलसीएम। अब एक बात बताओ, अंश कौन कौन है? एक 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 है, तो इनका एक एक का चाहे जितना एक हो उनका एलसीएम एक होगा, चाहे जितनी बार एक हो उनका एचसीएफ एक होगा, तो इनका एक हो गया। अंशों का एलसीएम हमने ले लिया, क्या आया? एक आया। और हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए देखिए, एचसीएफ में हमने क्या बताया था? कम से कम। जैसे मान लीजिए हमने जब गुणनखंड किया था, यहाँ पर 36 का गुणनखंड जब किया था, तो 2 गुणे 2 दूनी 4, हाँ 18, और 18 2 9 18, 3 गुणे 3। फिर ऐसे मान लीजिए हमने किया 56 का किया, तो 2 27 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6, हाँ 2 तिहाई 6, अच्छा 18 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, 2 तिहाई 6, 6 18 18 तिहाई 54। चलिए, हमने एचसीएफ के लिए क्या बताया था? एचसीएफ के लिए याद करिए, हमने बताया था कम से कम, हमने बताया था कम से कम जो हो, तो यहाँ पर 2 बार आया था, 2 एक बार आया था, 2 लिए थे। फिर यहाँ पर 3 क्या आया था? 3 2 बार आया है, यहाँ 3 बार आया है, तो 2 ही बार वाला लिए थे। क्यों लिए थे? कम से कम लेना है, तो इसका आया जो भी हो उससे नहीं मतलब है। तो कुल मिला के एचसीएफ में हमें करना क्या है? कम से कम लेना है, तो कम से कम लेना है। अब यहाँ पर देखो, 7 के पावर 27, 7 के पावर 43, 7 के पावर 47, 7 के पावर 63, 7 के पावर 87। कम से कम कौन? 7 के पावर 27, 7 के पावर 27। ये आपके हो गए एलसीएम। अगर जो इनको फिर उसी रूप में बदलना हो, इनको उसी रूप में बदलना हो, हाँ 7 के पावर 27, अगर जो इनको फिर उसी रूप में बदलना हो, तो ये आप चले जाएंगे 7 के पावर -27। ये बात समझ में आई? 7 के पावर 27, तो एलसीएम क्या होगा? 7 के पावर 27। एलसीएम क्या होगा? 7 के पावर 27। अब आइए एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ, आप कहेंगे सर एलसीएम में तो बड़ी संख्या आती है, जो सबसे बड़ी होती है उसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या आती है। भैया मेरे, एलसीएम जब आता है तो इसमें इससे भाग दिया जाता है, ठीक बात? तो ये 7 के एलसीएम मतलब ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा कितनी बार कम आया है? तो ये 27 है, ये 43 है, ये 47 है, ये 63 है, 87, तो आपका क्या आएगा? 27 आएगा, ठीक है। हमें ज़्यादा से एचसीएफ निकालना था नीचे, एचसीएफ तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन करना था, कम से कम कॉमन करना था। तो कम से कम हमने देखिए, कम से कम यहाँ पर कौन है? 27 है, 43 है, 47 है, तो कम से कम कौन? 27, इसीलिए 27 हो जाएगा। और जब इसको फिर पलटेंगे तो ये हो जाएगा। अब भिन्नों का एचसीएफ में क्या करते थे? अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम। तो अब यहाँ देखिए, अंशों का एचसीएफ, अंश हमने बताया है एक 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 है अंश, तो एक होगा, चाहे एलसीएम लीजिए चाहे एचसीएफ। अब हरों का एलसीएम, अब एलसीएम देखिए, अब एलसीएम में ज़्यादा आएगा। एलसीएम में क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन करते हैं, बड़ी से बड़ी कॉमन करते हैं, अधिक से अधिक कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 27 है, 43 है, 47 है, 63 है, 87। तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा 87, तो ये हो जाएगा 87। और इसको पलटेंगे यानी इसके रूप में बदलेंगे तो 7 के पावर -87। तो आपका एचसीएफ क्या आएगा? 7 के पावर -87, और एलसीएम क्या आएगा? 7 के पावर -27। ये बात समझ में आ गई होगी आपके? ये बात समझ में आ गई होगी? आ गई है तो चलिए एक सवाल और बताइएगा इसी पर। इसी तरह से एक सवाल इसी पर है, एक सवाल और मित्रों। चलिए, अगर जो माइनस में ही हो, जैसे मान लीजिए ले लिया 3 के पावर -4, 3 के पावर -4, 3 के पावर -7, 3 के पावर -12, 3 के पावर -17 का लासा और मासा। मित्रों हमारे राइटिंग पर मत जाइए, क्योंकि इतना समय नहीं रहता कि उसको सुंदर तरीके से अच्छे से लिखें। आप कुल मिला के हम बोलते हैं, जो जिस बात को समझाना चाहते हैं उस बात को आप पकड़ लीजिए, इस पर मत जाइए। चलिए, बोलते रहते हैं, समझ लिया करिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? लासा मासा ज्ञात करना है। तो एलसीएम हमें पता है और एचसीएफ। अब हम वो सब काम नहीं करेंगे जो पहले किए हैं, इसके पहले वाले में वो काम नहीं करेंगे। तो एलसीएम में हमें क्या करना है?
छोटी घात पकड़ लीजिए, छोटी घात पकड़ लीजिए, सबसे छोटी, उसमें आया ना था सबसे छोटी, तो सबसे छोटी घात कौन, 3 के पावर -4, ये हो गई एलसीएम। ठीक, एचसीएफ में सबसे बड़ी घात पकड़ लीजिए, सबसे बड़ी घात कौन, -17, यही ना होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस पर इस तरह से सवाल आपके बन जाएंगे। चलिए मित्रों, अगर जो मान लीजिए इन्हीं घातों पर चर्चा हो रही है तो एक सवाल और ले लेते हैं। आपको ऐसे सवाल ले लेकर के और अच्छी तरह से समझाते रहेंगे। मान लीजिए x बराबर दे दिया, x बराबर दिया क्या, x बराबर दे दिया 2 3 5, 2 3 5, 2 के घात 15, 3 के घात दे दिया आपको, 2 के घात कर दीजिए 15, 3 के घात कर दीजिए 18 और 5 रहने दीजिए। x बराबर दे दिया, x दिया था, y बराबर दे दिया, y बराबर दिया 2 3 5, इसके पावर दे दिया आपको 10 दे दिया, इसके पावर दे दिया 6 और इसके पावर कुछ भी नहीं। चलिए इसका पूछा क्या है, पूछा एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ बताइए, एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो चलिए हाँ, तो एचसीएफ, एलसीएम पहले ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसमें हम देखें, एलसीएम में क्या करते हैं, अधिक से अधिक कॉमन करते हैं, अधिक से अधिक कॉमन करते हैं। तो अधिक से अधिक में दोनों में देखिएगा, दोनों में अधिक, दो को पकड़िए। वैरायटी कितनी, पहले वैरायटी पहचान लीजिए, वैरायटी 2 है, 3 है, 5 है, ठीक बात। अब वैरायटी 3 है तो पहले 2 को पकड़िए, 2 को पकड़ लिए। अब 2 को हमें अधिक से अधिक कॉमन करना है, क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं। तो अधिक का घात कितनी, 15 गुणे 3 वैरायटी नंबर 3 को पकड़िए, इसमें अधिक घात कितना, 18, ठीक बात, अधिक घात कितना, 18। हाँ 18 हो गया। अच्छा एक बात गड़बड़ हो गया, चलिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, गड़बड़ नहीं हो गया, सब वही अंक आ जाएगा। तो यहाँ पर कर दे रहे हैं 24 कर दीजिए, 24। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए एलसीएम जो हम ले रहे हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे। तो 2 के घात 15 था, 15 ले लिए। 3 में आइए तो ये 24 था, 24 ले लिए और गुणे 5 समान है तो एक बार इसको भी ले लेंगे, ठीक बात। अब ये आपका होगा क्या, एलसीएम आंसर। एलसीएम ऐसे विकल्प में आपको मिल जाएगा। ये सब गुड़ा उड़ा नहीं करना है कि इसका मान बताइए, ये सब नहीं। एचसीएफ बताइए, एचसीएफ वैरायटी कितनी, 2 है, वैरायटी कितनी, 2 3 और 5 है। अब एचसीएफ में क्या करेंगे, कम से कम लेते हैं, एचसीएफ में कम से कम। तो 2 के घात 10, 10 लिए तो यहाँ पर 10 मिल गया ना, 10 लिए तो 10 मिल गए। 3 के घात हम ले लेंगे 18, 18 लिए तो 24, यहाँ 18, 24 में 18 हमें मिल जाएगा। और फिर 5 को 5 ले लिए, ये आपका हो गया एचसीएफ। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगर जो मान लीजिए एक सवाल है बढ़िया सा, इस पर किस तरह सवाल बनते हैं कठिन कठिन, हम एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए जैसे मान लीजिए मिल गया आपको 3 के पावर 333 के पावर 334 प्लस 1, एक संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या 3 के पावर 333 के पावर 333 प्लस 1, एक संख्या होगी। इसमें पूछा क्या है, इसमें कहा एचसीएफ बताइए, क्या बताइए, एचसीएफ। चलिए एचसीएफ ज्ञात करना है। अब बताइए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। ये लिखा है 3 के पावर 333 के पावर 334, 3 के पावर 333 के पावर 333। तो भैया मेरे एक बात बताओ, ये सब बात छोड़ो, ये क्या पूछ रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। मतलब हमें क्या है, मतलब हमें यह है कि ये है क्या, ये विषम संख्या है, ये क्या है, विषम संख्या है, ये विषम है, ये विषम है, ठीक बात, विषम है, विषम है। एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो अगर जो किसी विषम में विषम है, ये ऊपर क्या है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी छोड़ दीजिए इनको, इनको देखिए ये विषम है।
आप इतना जानते हैं विषम में अगर जो हम सम जोड़ दें, विषम में सम जोड़ दें, विषम में सम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। विषम में सम जोड़ दें तो सम हो जाएगा। और सम के घात क्या होता है, सम के घात 2 4 6 8, सम होता क्या है, सम क्या होता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 अनंत तक, जो जिसमें 2 से भाग जाए। तो एक बात बताओ, ये है, अब ये है सम, ये है क्या, सम है, ये सम हो गए, ये सम हो गए, ठीक बात। और सम के पावर घात कुछ भी हो, सम के पावर घात कुछ भी हो, हमें ये संख्या नहीं पता है कितना होगा, गुणा करने पर कितना होगा, सम के पावर कितनी भी हो तो सम। अब एक बात बताओ, हम इनको नहीं जानते हैं लेकिन हम इतना जानते हैं कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18, बस इतना ले लेते हैं, हम इतना जानते हैं ये सम के ही लोग हैं, ये सम के मंगू चंगू हैं, चंगू मंगू हैं, तो सम के ही लोग हैं। तो इन्हीं में हम देख लेंगे, इन्हीं में हम देख लीजिए, सम को ले लिए और सम में अगर जो हम HCF निकालते हैं तो इनका HCF आएगा क्या, इनका HCF आएगा क्या, 2 आएगा, 2 ही आएगा। आप कहेंगे सर 2 क्यों आएगा, भैया मेरे 2 ही आएगा। जब 2 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 2, 4 का करेंगे 2 गुणे 2, 1 गुणे 2 गुणे 2, 6 का करेंगे 2 3 6। तो हम HCF में हाईएस्ट कॉमन, अधिक से अधिक क्या कॉमन कर लें कि जो सब में मिल जाए, तो अधिक से अधिक 2 कॉमन कर लेंगे जो सब में मिल जाएगा। अगर जो यहाँ 3 लेंगे तो आगे नहीं मिलेगा, ठीक बात, 3 लेंगे तो आगे नहीं मिलेगा, 5 लेंगे तो आगे नहीं मिलेगा, यहाँ पर कहीं और 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। तो हाईएस्ट कॉमन करना है। तो भैया मेरे कुल मिला के बात समझिए, सम संख्या में हम कॉमन करेंगे तो 2 ही कॉमन हो सकता है, ठीक बात, 2 ही कॉमन हो सकता है। तो इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था, यहाँ पर देखिए, इसने पूछा था इतना पावर इतना का HCF बताइए। तो ये संख्या हमारा सम है, ये सम है, सम का घात चाहे जितना बड़ा हो हमें नहीं मतलब, हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है। तो सम के घात जो भी होंगे वो सम ही आएंगे, सम के घात जो भी हो। जैसे सम के घात आप जानते हैं, सम के घात जैसे सम है 2, 2 के पावर 2 तो क्या हो गया 4, 2 के पावर 3 तो क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। देखिए सम के पावर चाहे जो भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमने विषम किया तब भी सम आया, विषम किया तब भी सम आया। अब आप कहेंगे सर विषम था, अब विषम हो चाहे सम हो, कुछ भी हो, हमें उससे नहीं मतलब है, सम के घात विषम भी होगा तब भी सम आएगा। और इसने पूछा है HCF, और सम का HCF 2 होता है, सम का HCF 2 होता है। तो इसका राइट आंसर मित्रों 2 होगा। चलिए मित्रों, आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अभी 20 मिनट का वीडियो हो गया। चलिए फिर देखते हैं, और अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो इस पर आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा और ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिएगा। और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये, आप फिर वही बात बता रहे हैं कि LCM HCF में आपको महारत कब हासिल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मिलते हैं मित्रों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।